भगवान शिव और गरीब दूध वाले का श्राप, एक रहस्यमय कथा। भाग 1। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। प्रेम और भक्ति से भरे सभी भक्तों का स्वागत है। आपका स्वागत है सीताराम हिंदी शिक्षाप्रद कहानियां चैनल पर, जहां आपको मिलेंगी रोमांचक, भक्ति से ओतप्रोत, आध्यात्मिक और प्रेरणादायक कहानियां, जो न सिर्फ आपको नई सीख देंगी बल्कि आपके मन और आत्मा को डोट भी शुद्ध करेंगी। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आएं, तो वीडियो को लाइक करें और हमारे परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में हरिया नाम का एक युवक अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। उसकी माँ बहुत धार्मिक और दयालु थी। हरिया गांव में दूध बेचने का काम करता था। उसके पास केवल 2 गायें थीं, जिनका दूध निकालकर वह गांव के लोगों को बेचता था। दूध बेचकर जो भी थोड़े बहुत पैसे मिलते, उन्हीं से वह अपने और अपनी माँ के लिए भोजन का इंतजाम करता था। हरिया बहुत ईमानदार और मेहनती था। उसकी गायें भी बहुत अच्छी थीं, जिनका दूध स्वादिष्ट और पौष्टिक होता था। लेकिन गांव में कई अमीर लोग थे जो हरिया को नीचा दिखाने की कोशिश करते रहते थे। खासकर गांव का सबसे बड़ा व्यापारी सेठ धनीराम, जो खुद भी दूध का बड़ा व्यापारी था। सेठ धनीराम को हरिया पसंद नहीं था, क्योंकि गांव में लोग हरिया के दूध की तारीफ करते थे और उससे ही दूध खरीदना पसंद करते थे। यह बात सेठ को बिल्कुल पसंद नहीं थी, इसलिए वह हरिया को परेशान करने के नए नए तरीके खोजता रहता था। हरिया का संघर्ष हर दिन की तरह। हरिया सुबह जल्दी उठता, अपनी गायों को चारा खिलाता और फिर उनके थनों से ताजा दूध निकालता। उसके दूध की शुद्धता इतनी प्रसिद्ध थी कि लोग उसके घर तक दूध लेने आते थे। लेकिन सेठ धनीराम को यह बर्दाश्त नहीं था। सेठ ने अपने नौकरों को भेजकर हरिया को धमकाया, हरिया, तुम हमारे व्यापार में बाधा डाल रहे हो। तुम्हारा दूध इतना शुद्ध कैसे हो सकता है? जरूर तुम कोई चालाकी कर रहे हो। हरिया ने शांत स्वर में जवाब दिया, सेठ जी, मैं भगवान शिव का भक्त हूँ। मेरे लिए दूध बेचना सिर्फ व्यवसाय नहीं बल्कि सेवा है। मैं दूध में कोई मिलावट नहीं करता, यही कारण है कि लोग मुझ पर भरोसा करते हैं। सेठ धनीराम गुस्से में आगबबूला हो गया। उसने गांव के मुखिया से कहकर हरिया के दूध की जांच करवाई। लेकिन जब दूध की जांच हुई तो वह पूरी तरह से शुद्ध निकला। सेठ को अपनी हार स्वीकार नहीं थी, इसलिए उसने एक चाल चली। धोखे की शुरुआत। एक दिन सेठ ने अपने आदमियों को भेजकर हरिया की गायों को चोरी करने की योजना बनाई। रात के अंधेरे में सेठ के गुंडों ने हरिया के घर में घुसकर उसकी दोनों गायें चुरा लीं और उन्हें जंगल में छोड़ दिया। सुबह जब हरिया उठा तो उसकी गायें गायब थीं। वह बहुत दुखी हुआ और माँ के पास जाकर बोला, माँ, हमारी दोनों गायें कहीं चली गईं। अब हम क्या करेंगे? हमारा तो गुजारा ही मुश्किल हो जाएगा। माँ ने आंसू भरी आंखों से भगवान शिव से प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, हमारे साथ अन्याय हुआ है, कृपया हमें न्याय दिलाइए। हरिया गायों की खोज में जंगल की ओर निकला। दिन भर भटकने के बाद वह एक शिव मंदिर के पास पहुंचा। वह बहुत थक चुका था, इसलिए वहीं बैठकर भगवान शिव से प्रार्थना करने लगा, हे महादेव, मैं गरीब हूँ लेकिन कभी किसी का बुरा नहीं चाहता। मेरी गायें ही मेरी रोजी रोटी हैं। कृपया मेरी सहायता करें। हरिया की सच्ची श्रद्धा देखकर भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने हरिया से कहा, वत्स, चिंता मत करो, तुम्हारी गायें तुम्हारे पास वापस आ जाएंगी। लेकिन जो अन्याय तुझ पर हुआ है, उसका दंड देने का समय आ गया है।
हरिया आश्चर्यचकित होकर भगवान शिव की ओर देखने लगा। वह कुछ समझ पाता इससे पहले ही शिवजी ने उसे एक दिव्य दूध की बाल्टी दी और कहा, यह दिव्य दूध है। इसे जिस भी व्यक्ति को पिलाओगे वह सच बोलने के लिए मजबूर हो जाएगा। हरिया ने भगवान शिव को धन्यवाद दिया और अपने गांव लौट आया। सत्य का उजागर होना। गांव पहुंचने के बाद हरिया ने सबसे पहले मुखिया के पास जाकर कहा, मुझे एक बार और मौका दीजिए। मैं आपको ऐसा दूध पिलाऊंगा जिससे हर कोई सच बोलने को मजबूर हो जाएगा। मुखिया और गांव के लोग इस बात को सुनकर उत्सुक हो गए। वे सभी पंचायत स्थल पर इकट्ठा हुए। हरिया ने सबसे पहले सेठ धनीराम को दूध पिलाने का आग्रह किया। जैसे ही सेठ ने दूध पिया, उसके मुंह से अनायास ही सच निकलने लगा। हाँ, मैंने ही हरिया की गायों को चुरवाया था। मुझे डर था कि उसका दूध मेरे व्यापार को बर्बाद कर देगा, इसलिए मैंने अपने आदमियों को भेजकर उसकी गायें जंगल में भिजवा दी। गांव के लोग यह सुनकर स्तब्ध रह गए। मुखिया ने तुरंत आदेश दिया कि सेठ धनीराम को दंड दिया जाए और हरिया की गायें वापस की जाएं। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। श्राप की शुरुआत। हरिया को अपनी गायें तो वापस मिल गईं, लेकिन उसकी मां इस आघात को सहन नहीं कर पाई। वह अत्यधिक दुख और चिंता के कारण बीमार पड़ गईं। कुछ ही दिनों में उनका देहांत हो गया। हरिया अपनी मां को डोट खोकर टूट गया। उसके भीतर एक गहरा क्रोध जाग उठा। वह सेठ धनीराम के घर गया और दरवाजे पर खड़ा होकर बोला, सेठ, तुमने मेरी गायें चुराई, मेरी मां की मृत्यु का कारण बने और फिर भी तुम्हारा अहंकार नहीं टूटा। मैं गरीब हूं, लेकिन मेरी आत्मा अब भी जीवित है। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि जिस धन को तुमने अन्याय से कमाया है वही तुम्हारे विनाश का कारण बनेगा। तुम्हारा पूरा परिवार इसी दौलत के लिए एक दूसरे से लड़कर नष्ट हो जाएगा। गांव के लोग चकित थे। हरिया के शब्दों में एक दिव्य शक्ति थी। सेठ धनराज हंसते हुए बोला, तुम्हारा श्राप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता हरिया। मैं सबसे अमीर आदमी हूं। मेरा व्यापार हर दिन बढ़ रहा है। तुम जैसे गरीब लोग मुझे श्राप देने के काबिल नहीं, लेकिन विधि का विधान कुछ और ही था। भाग 2 में जारी। सेठ धनीराम के जीवन में आने वाली भयानक आपदाएं, श्राप का असर और भगवान शिव का अंतिम न्याय। भगवान शिव और गरीब दूध वाले का श्राप। भाग 2। पिछले भाग में हरिया, जो एक गरीब और ईमानदार दूध वाला था, सेठ धनीराम के अन्याय का शिकार हुआ। भगवान शिव की कृपा से उसने दूध के दिव्य सत्य प्रकाशक गुण से सेठ का छल सबके सामने उजागर कर दिया। लेकिन इस संघर्ष में उसकी मां का देहांत हो गया, जिससे दुखी होकर हरिया ने सेठ को भयानक श्राप दे दिया, जिस धन को तूने अन्याय से कमाया है वही तेरा सर्वनाश करेगा। सेठ ने इस श्राप को मजाक समझा, लेकिन विधि का विधान कुछ और ही था। श्राप का असर शुरू। हरिया का श्राप केवल शब्द नहीं था, बल्कि उसमें दिव्य शक्ति थी जो भगवान शिव की कृपा से प्रभावी हो चुकी थी। कुछ ही दिनों में सेठ धनीराम के घर अजीब घटनाएं घटने लगी। सेठ के व्यापार में गिरावट। जहां पहले लोग सेठ के यहां से दूध और घी लेने के लिए कतार में खड़े रहते थे, अब वही लोग उसके दरवाजे के पास भी नहीं फटकते थे। गांव में यह खबर फैल चुकी थी कि सेठ ने हरिया के साथ धोखा किया था और उसकी मां की मृत्यु का कारण बना। लोग अब हरिया से ही दूध खरीदने लगे। धीरे धीरे सेठ का व्यापार ठप होने लगा। परिवार में कलह और अशांति। सेठ धनीराम के परिवार में अजीब घटनाएं घटने लगी। उसकी पत्नी को हर समय किसी अनहोनी का डर सताने लगा। उसका बड़ा बेटा जो व्यापार संभालता था, अचानक बहुत बीमार पड़ गया और कोई भी वैद्य उसकी बीमारी को ठीक नहीं कर सका।
वहीं सेठ के छोटे बेटे को जुए और शराब की लत लग गई। वह रात रात भर घर से गायब रहता और सुबह नशे की हालत में लौटता। धीरे धीरे उसने घर का कीमती सामान बेचना शुरू कर दिया। एक दिन सेठ के बेटों में इस बात पर झगड़ा हो गया कि व्यापार में घाटा क्यों हो रहा है और किसका अधिकार ज्यादा है। झगड़ा इतना बढ़ गया कि बड़े बेटे ने गुस्से में अपने छोटे भाई पर हमला कर दिया। दोनों भाइयों में इतनी दुश्मनी बढ़ गई कि वे अलग अलग रहने लगे। सेठ धनीराम की दुर्दशा। सेठ धनीराम, जो कभी गांव का सबसे अमीर आदमी था, अब बर्बादी के कगार पर खड़ा था। उसके नौकर एक एक कर उसे छोड़ने लगे। व्यापार बंद होने के कारण वह कर्ज में डूब गया। वह अब पहले जैसा घमंडी नहीं रहा। वह अपने घर के मंदिर में भगवान शिव की मूर्ति के सामने रोने लगा, हे महादेव, मुझसे बहुत बड़ा पाप हुआ। मैंने हरिया के साथ अन्याय किया और अब मेरा पूरा परिवार नष्ट हो रहा है। कृपया मुझे क्षमा करें। लेकिन भगवान शिव का न्याय अटल था। सेठ ने जिस अहंकार और अन्याय से धन अर्जित किया था, वही उसके विनाश का कारण बन चुका था। हरिया का उत्थान। जहां सेठ धनीराम का जीवन अंधकार में डूब रहा था, वहीं हरिया का जीवन रोशन हो रहा था। गांव में हर कोई अब हरिया से दूध लेने आने लगा। उसकी गायों की संख्या भी बढ़ गई और उसकी ईमानदारी की वजह से लोग उसे सम्मान देने लगे। गांव के मुखिया ने हरिया को अपने दरबार में बुलाया और कहा, हरिया, तुम्हारी ईमानदारी और सच्चाई की वजह से तुम्हें सम्मान मिलना चाहिए। गांव की नई गौशाला की देखरेख तुम्हें दी जाती है। हरिया ने विनम्रता से यह जिम्मेदारी स्वीकार कर ली। वह अब सिर्फ दूधवाला नहीं, बल्कि गांव के सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति बन चुका था। श्राप का अंतिम प्रहार। एक दिन सेठ धनीराम ने अपनी सारी संपत्ति खो दी। वह कंगाल होकर गांव छोड़ने पर मजबूर हो गया। जाते समय उसने हरिया के पास आकर हाथ जोड़कर कहा, हरिया, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम पर जो अत्याचार किए, उसका दंड मुझे मिल चुका है। हरिया ने कहा, सेठ जी, यह मेरा नहीं, बल्कि भगवान शिव का न्याय था। अन्याय और अहंकार का अंत निश्चित होता है। सेठ धनीराम की आंखों में आंसू थे। वह गांव छोड़कर चला गया और फिर कभी नहीं लौटा। कहानी से शिक्षा। एक, सत्य की जीत निश्चित होती है। 2, धोखा और अन्याय करने वाले का अंत अवश्य होता है। 3, भगवान शिव के न्याय से कोई नहीं बच सकता। 4, ईमानदारी और परिश्रम ही व्यक्ति को सच्चा सम्मान दिलाते हैं। आपकी राय हमारे लिए अनमोल है, इसलिए हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर कहानी पसंद आई हो तो जय श्री राम लिखें। अगर आप कुछ नया सुनना चाहते हैं तो राधे श्याम लिखें और अपनी पसंद बताएं। आपकी पसंद ही हमारी प्रेरणा है। अगर हमारी कहानियां आपके मन को छू जाएं, तो ऐसी और भी अद्भुत कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हर नई कहानी की सूचना सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं अगली कहानी में, एक नए रहस्य, एक नई सीख और एक नए रोमांच के साथ। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।